दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जीनियस क्रिएटर एकेडमी लेकर आया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के संभावित प्रश्न, जिसमें कि आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है। स्कर्वी, एनीमिया, फ्लू, बेरीबेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्लू। हम लोग जानते हैं कि फ्लू एक विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जो कि पर्सन टू पर्सन आसानी से खांसने, छींकने, जूठा पानी पीने या फिर संपर्क में आने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन का। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन या फिर माइकल कॉलिंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नासा का चंद्र मिशन जो है वो चांद पर उतरा था, जिसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। जिसमें से सबसे पहला जो कदम रखा था चंद्रमा पर, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और दूसरा कदम जो है बज एल्ड्रिन ने रखा था। माइकल कॉलिंस ये तीसरे व्यक्ति थे चांद पे कदम रखने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। इसका कारण है कि नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1। ए सही है, आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नायलॉन के रेशे मजबूत, लचीले और हल्के होते हैं, जिसे धोने में आसानी होती है और इसीलिए इसे कपड़ा बनाने में जो है उपयुक्त ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है। परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, पेशीय तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में पाचन तंत्र जो है बदलता है। और हम लोग जानते हैं कि भोजन का अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। इन्फ्लुएंजा प्रोटोजोआ, अतिसार जीवाणु, टाइफाइड विषाणु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 का 3, बी का 1। इन्फ्लुएंजा विषाणु, अतिसार प्रोटोजोआ, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 47, शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या जल। कार्बन,
आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण, ये 5 जो है मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। कथन है कथन 1 था कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और कथन 2 है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही हैं या फिर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 जो है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती सही है, लेकिन ये गलत है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये गलत है, पौधा जब तक रहता है तब तक के लिए उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता मिट्टी से प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं, सरीसृप, कीट, कृंतक या फिर उभयचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृंतक। गिलहरी और चूहे जो हैं वो कृंतक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, रेटिना पर। हम लोग जानते हैं कि हमारी आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है, बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बालू तथा पानी के द्वारा, मिट्टी तथा पानी के द्वारा, बालू तथा पेट्रोल के द्वारा। तो पानी तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि बिजली से लगी आग को हम लोग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। बाकी है कि बालू तथा मिट्टी के द्वारा, मिट्टी तथा पानी के द्वारा, ये दोनों ऑप्शन होगा, बालू तथा पेट्रोल के द्वारा। तो पेट्रोल के द्वारा भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, बालू तथा मिट्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसे पानी से हाथ धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए, टिटनेस की सुई लेनी चाहिए या फिर हाथ को बर्फ़ से सेकना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उस व्यक्ति को जो है टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आलू एक रूपांतरित जड़ है, आलू एक रूपांतरित तना है, आलू एक प्रकार का फल है या फिर आलू एक रूपांतरित पत्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि आलू एक रूपांतरित तना है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि बरसात में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, खरीफ, जायद, रबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खरीफ। हम लोग जानते हैं कि बरसात में लगाई जाने वाली जो फसल होती है उसको खरीफ कहते हैं, जिसकी बुआई जो है जून जुलाई में और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 है कि संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है, डाक सेवा, इंटरनेट, समाचार पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आजकल इंटरनेट सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंकिम राष्ट्रगान है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जो होता है वो उसकी अवधि जो होती है गाने की वो 52 सेकेंड होती है, जबकि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि जो होती है वो 65 सेकेंड होती है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 57 है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1950, 1954, 1964 या फिर 1960? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी कि बछेंद्री पाल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये उत्तराखंड की थी। हम लोग जानते हैं कि बछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली पर्वतारोही थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिया गया है जिसमें अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। रीजन बताया है कारण कि ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अधिकांश पक्षियों की आंखें जो होती है वो स्थिर होती है और हिल नहीं सकती है। ऐसा इसलिए पक्षियों को चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखें उनके सिर के दोनों ओर स्थिर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका कारण बताएं कि बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका मिल जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए सही होगा। ए जो है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं कि इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन? या फिर ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन? या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड? या फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड और जलवाष्प? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ये सब जो होता है ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नीचे लिखी चीज़ों में कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बड़ा लकड़, प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, भुना हुआ चिकन, क्रेडिट कार्ड या फिर सेब? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 146। ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दो वक्तव्य दिया गया है। कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वीं पंचायती राज से, शासकीय भाषा से, एंटी डिफेक्शन अधिनियम से या फिर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटी डिफेक्शन अधिनियम से संबंधित है, जिसको हम लोग दल विरोधी कानून कहते हैं। इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है, नदी, तालाब, झरना या फिर हैंडपंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग हैंडपंप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का जल प्रदूषित नहीं होता है और हम इसको हैंडपंप की मदद से निकाल कर पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशिया। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो हमारा भारत है, और चाइना भी दूसरे नंबर पर अब हो गया है। तो इस हिसाब से जो है ये दोनों देश जो है एशिया महादेश में है, तो सबसे बड़ा महादेश जो है वो एशिया ही है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, या फिर इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जान लें कि इनका जन्म अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से की गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है, कारण कहा गया। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। इसका रीजन बताया है कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मृदा का वर्गीकरण और कण की प्रकृति के हिसाब से बताना है कि बलुई अधिक मात्रा में छोटे कण, मृण्मय बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा, या फिर दुमटी अधिक मात्रा में बड़े कण, इसमें से कौन सा सही है। इसमें से ऑप्शन 3 सही है, एक का सी, एक का सी, बलुई अधिक मात्रा में बड़े कण, 2 का 1, मृण्मय अधिक मात्रा में छोटे कण, और ये दुमटी बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, प्रस्तावना या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक, मौलिक कर्तव्य को। भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है, ये हो जाएगा प्रस्तावना को। भारत के संविधान के प्रस्तावना को जो है इसकी आत्मा माना जाता है। ये ऑप्शन गलती से लगा था, प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस जो है जल के कीटाणुओं को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है, कांच, शुद्ध जल, रबर या फिर तांबा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तांबा।
ये जो है विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है? हाथ, रस्सी, पानी या फिर मीटर स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पानी। बाकी लंबाई का मापन हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, रस्सी से भी कर सकते हैं और स्केल से तो कर सकते हैं। उसके बाद है मूली क्या है? फल, तना, जड़ या फिर इनमें से कुछ नहीं। मूली एक रूपांतरित जड़ है। जैसे गाजर हो गया, शलजम, मूली, चुकंदर, शकरकंद और भी ऐसे कुछ हैं, तो इनका खाने वाला भाग जो है जड़ होता है। जबकि आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इन सब का खाए जाने वाला भाग जो होता है वो तना होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या सही नहीं है? आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये जो है गलत बात है कि ये जब हमारे कपड़ों में आग पकड़ ले तो हमें जो है चारों तरफ दौड़ना नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं पे रुक जाना चाहिए, फर्श पे लेट जाना चाहिए और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़कना चाहिए। ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यह पत्थर से बनाया जाता है। इन घरों को भूतल ज़्यादा जानवरों को रखने में काम। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें से जो है एक और बी सही है, बाकी जो है ये गलत है। सी नंबर गलत है, ये दोनों सही है कि यह पत्थरों के बनाए जाते हैं और इन घरों का भूतल जो है ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है। ना क्वेश्चन नंबर 78 है कि सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो ये तो रोहतास है, हम सभी लोग जानते हैं कि सासाराम बिहार के रोहतास जिला में स्थित है। सासाराम रोहतास का मुख्यालय है। सासाराम में अफ़गान का शासक जो था शेरशाह सूरी, उसका मकबरा भी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। क्वेश्चन नंबर 79 है, अभिकथन और कारण दिया गया है। बोल रहा है कि इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। इसमें कहा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्या हो सकता है इसमें आंसर? तो इसका जो है 2 नंबर सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 80 है कि महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है? कथा सरित सागरी, जय संहिता, राजतरंगिणी या फिर बृहद कथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता था। महाभारत जो है विश्व की सबसे दीर्घ महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक हैं। नेक्स्ट है कि ओरिगेमी क्या है? कागज़ मोड़ने की कला, राष्ट्रगान, एक कीड़ा या फिर एक पौधा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा कागज़ मोड़ने की एक कला को हम लोग ओरिगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, कुलदीप नायर या फिर बर्ट्रैंड रसेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये विश्व इतिहास की एक झलक को दिखाता है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1934 में
प्रकाशित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 अभिकथन और कारक से संबंधित है। अभिकथन कह रहा है कि हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कारण कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है थाई पुषम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? ईसाई में, मुसलमानों में, हिंदुओं में या फिर सिखों में? तो ये जो है हिंदुओं में मनाया जाने वाला एक तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जो कि भगवान शिव के पुत्र मुरुगन या फिर उनको और क्या कार्तिकेय कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा जो है मनाया जाता है। तमिल लोगों के द्वारा जो है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम का, जाकिर हुसैन का, राजेंद्र प्रसाद का या फिर ज्ञानी जैल सिंह का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे, 1952 और 1957 में, और इस प्रकार वो सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 1962 ईस्वी में जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है ईवीएम मशीन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनुअल? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। क्वेश्चन नंबर 87 है कि उर्वरक के बारे में सही नहीं है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। या फिर उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो होता है प्रचुरता में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और डी सही है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और उर्वरक में पोषक पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है पौधे के विकास और वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट, चिकनी, बलुई या फिर काली मिट्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है ये पौधों के विकास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी या फिर चेरनोजम है। काली मिट्टी में हम लोग जानते हैं कि कपास जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी जो होता है वो चाय, काजू, कॉफ़ी इन सब के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मृत्तिका मिट्टी डैश होती है? हल्की, कम सुवातित, ज़्यादा पानी रख सकती है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बी और सी, कम सुवातित और ज़्यादा पानी रख सकती है। मृत्तिका मिट्टी इसको हम लोग जो है चिकनी मृदा रेतीला मृदा की तुलना में अधिक जल धारण करने के कारण ये भारी होता है। ये गीला है और अच्छी तरह से वातित नहीं होती है और इसीलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। उसके पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र में है? ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ये कथन 1 और कथन 2 दिया है सभी पादप स्वपोषी होते हैं और सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
एक और दो दोनों सही हैं, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कथन एक और दो दोनों गलत हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि कुछ हरे पौधे जो होते हैं जैसे कि अमरबेल हो गए, ये सब क्या है, ये सब विषमपोषी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, आचार्य JV कृपलानी, मोरारजी देसाई या फिर देवीलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक जो है भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल 1 नंबर पे, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और फिर लाल कृष्ण आडवाणी। ये सब जो हैं उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 10, 9 और 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग को पता है 8। पहले 9 था, अब जो है एक प्लूटो को हटाकर अब अपने ग्रहों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 1 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1950 को। गणतंत्र होने की बात पूछ रही, तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, यानी इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? रक्त कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर मांसपेशी कोशिकाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंत्रिका कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि इन मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार जो है बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है, ऑप्शन सी। 97 है कि चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो ये है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायता करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल ही नहीं सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है कि अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो पानी डालकर रखना चाहिए? ना रे बाबा ना, अचार खराब ही हो जाएगा पानी डालने से। पानी का अंश निकाल देना चाहिए, पानी खौलाकर डाल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। पानी में थोड़ा तेल मिलाकर डाल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पानी का अंश जो है निकाल देना चाहिए, मतलब पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अचार में, नहीं तो अचार स्वाहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब किया गया था? 32 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 ईस्वी में। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। दूसरा विभाजन जो है बिहार का वो 2000 ईस्वी में हुआ था, जिसके बदौलत जो है अपना ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो है आंध्र प्रदेश को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।
कभी कभी इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ भी दिया जाता है कि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है कि दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह क्या है? मलेरिया, टाइफाइड, एंसेफ्लाइटिस या फिर निमोनिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंसेफ्लाइटिस, जो कि मस्तिष्क की सूजन है जो वायरस या बैक्टीरिया से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है? कमांडर, कप्तान, ग्रुप कप्तान या फिर कमोडोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कप्तान। भारतीय सेना में कर्नल, भारतीय नौसेना में कप्तान और भारतीय वायुसेना में कप्तान समूह कप्तान यानी ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? धान, गेहूं, मक्का, मटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी दलहन फसल होती हैं वो नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। क्यों? कि इस प्रक्रिया का आविष्कार प्रसा देश में हुआ था। पाश्चरीकरण शब्द पर्शियन फारसी भाषा से लिया गया था। इस प्रक्रिया की खोज ब्रेल पास्चर ने किया था या फिर इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था, जो कि फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1860 में अपने शोध में दिखाया था, यही पाश्चरीकरण को दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 106 है कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक जोड़ती है? सुएज, मलक्का, पनामा या फिर जिब्राल्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पनामा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पनामा के संकरे इस्तमुस के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ती है, इस्तमुस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 107 है कि भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की? विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक गठबंधन की योजना को 1798 से 1805 तक अपनाया था। सहायक गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार को अंग्रेजों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया था। ये सहायक गठबंधन या फिर सहायक संधि के नीति जानते हैं हम लोग नीति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 108 है कि नीचे अभिकथन और कारण दिया गया कि ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होती है। क्या होगा इसका? तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? 1920, 30, 25 या फिर 35? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1930 में। नमक मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च भी कहा जाता है, जो कि मार्च अप्रैल में 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? मोतिहारी, पटना साहिब, औरंगाबाद, पावापुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पावापुरी में। ये पावापुरी में ये जो जल मंदिर है वो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मृदु, सरंध्र और कम जल सोखने वाली होती है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। बड़े पादपों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धंसी रहती है। या फिर यह सामान्यतः हल्के रंग की तथा इसमें ह्यूमस और खनिज की मात्रा कम होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
यह कई जीवों और जैसे कि कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ग्रह तो बृहस्पति है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड। ये गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी मूल द्वारा, मिट्टी का जमाव के द्वारा, मूंगा मूल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है लक्षद्वीप, ये मूंगा मूल के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक थे। स्वतंत्र भारत के यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और भारत के पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसको ध्यान में रखिएगा ज़रा कि पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंक थे, जबकि पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे 1858 से 1862, जबकि प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 116 की कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? मोटी कपास की सीट, मोटी ऊनी सीट, एक तह वाली प्लास्टिक सीट या फिर 2 तह वाली प्लास्टिक सीट। तो ये 2 तह वाली प्लास्टिक सीट का यूज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि गर्म ग्रह जो है शुक्र होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके वातावरण में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारत का पहला जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है? वेस्टर्न घाट, नीलगिरी जीवमंडल। तो यही आंसर है इसका नीलगिरी मंडल, जो कि तमिलनाडु, केरल और कुछ हिस्सा जो है इसका कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। होमी जहांगीर भाभा, रामानुजन, विक्रम साराभाई या फिर आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन अजीब है, अनूठी है, निर्जन है, मुझसे कमतर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरी बहन अनूठी है।
तो ये थे टोटल क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।